नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। यदि आप कंप्यूटर में कुछ नया सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं CPCT से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, जो कि पहले भी CPCT एग्जाम में आ चुके हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि CPCT में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैसे हमें उनको सॉल्व करना है। मैंने पहले भी इस एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ वीडियो को अपने चैनल पर अपलोड किया है। यदि आपने अभी तक मेरी वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, MS एक्सेल में सभी वर्कशीट कहाँ शो होती हैं। जब भी आप MS एक्सेल को ऑन करते हो, MS एक्सेल को स्टार्ट करते हो, तो MS एक्सेल का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है और जब आप एक्सेल में काम करते हो तो आपको एक वहां पर वर्कबुक दी जाती है। वर्कबुक होती है MS एक्सेल की फाइल, और MS एक्सेल का जो पेज होता है उसे हम बोलते हैं वर्कशीट। वर्कशीट जो बनी होती है वो मल्टीपल रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से बनी होती है। एक वर्कशीट में मल्टीपल रो और कॉलम होते हैं। तो हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि जो भी वर्कशीट हमने बनाई हैं वह सभी वर्कशीट कहाँ शो होती हैं, टूल बार पर, मेनू बार पर, टैब पर या स्टेटस बार पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टैब। MS एक्सेल में बॉटम में सीट टैब होता है, जहां पर आपकी सभी वर्कशीट आपको डिस्प्ले होती हैं। आप जो भी वर्कशीट MS एक्सेल में तैयार करते हो, सभी वर्कशीट का नाम आपको सीट टैब पर डिस्प्ले होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टैब। देखते हैं इसको प्रैक्टिकली। जब आप MS एक्सेल को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको एक वर्कशीट प्राप्त होती है, जिस पर आप कोई भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हो, अपनी किसी भी डेटा को तैयार कर सकते हो। जो भी वर्कशीट आप बनाते हैं, जो भी वर्कशीट आप तैयार करते हैं, वह सभी बॉटम में स्टेटस बार के ऊपर सीट टैब में डिस्प्ले होती हैं। तो यदि आपको किसी भी सीट को सिलेक्ट करना है, सीट को डिलीट करना है, सीट को कॉपी करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। यह कहलाता है सीट टैब। यहाँ पर आप नई सीट को ऐड भी कर सकते हो। तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर है सीट टैब। आप जो भी वर्कशीट तैयार करते हो वो सभी टैब पर डिस्प्ले होती हैं। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कंप्यूटर जीके से रिलेटेड। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मतलब कि कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है। ये कंप्यूटर जीके का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को हर साल विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। यह एक बहुत ही सामान्य क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर है 2 दिसंबर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कैड का फुल फॉर्म होता है। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि कैड क्या होता है। कैड एक सॉफ्टवेयर है जो कि इंजीनियरिंग फील्ड में, सिविल इंजीनियर की फील्ड में यूज किया जाता है। जब भी आप कोई घर बनवाते हैं, कोई बिल्डिंग बनवाते हैं, कोई डैम बनता है, तो उसका पहले एक 3D मॉडल, उसका एक नक्शा तैयार किया जाता है और उसको बनाने के लिए एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है जिसे कैड कहा जाता है। कैड सॉफ्टवेयर का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, जो कि किसी भी बिल्डिंग का, किसी घर का एक 3D मॉडल बनाकर तैयार करता है। यह सॉफ्टवेयर जनरली सिविल इंजीनियर की फील्ड में यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग। तो आप देख सकते हैं इस टाइप के सिंपल क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुछ एग्जाम में क्वेश्चन टफ आते हैं, कुछ क्वेश्चन इजी होते हैं। तो हमें दोनों टाइप के क्वेश्चन को तैयार करना है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर के स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन कहाँ स्टोर होते हैं। जब आपका कंप्यूटर चालू होता है तो उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन की, कुछ निर्देशों की जरूरत होती है, वह कहाँ स्टोर होते हैं। आपने देखा होगा जब आपका कंप्यूटर ऑन करते हैं तो बूटिंग प्रोसेस चलती है। कुछ 5 सेकंड 10 सेकंड की एक छोटी सी प्रोसेस चलती है जिसमें आपके कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को चेक किया जाता है। उसके बाद ही हमारा कंप्यूटर चालू होता है। तो बूटिंग प्रोसेस कहलाती है वो। बूटिंग प्रोसेस में कुछ इंस्ट्रक्शन की जरूरत होती है, वह कहाँ पर स्टोर होते हैं। क्योंकि हमारा कंप्यूटर जब चालू होता है तो उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है। तो वह सभी स्टोर होते हैं रोम बायोस में। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है ए रैंडम एक्सेस मेमोरी, बी दिया गया है रीड ओनली मेमोरी, सी दिया गया है CD रोम।
बट इसका जो सही आंसर है वो है रोम बायोस, और रोम बायोस का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। रीड ओनली मेमोरी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। सीडी रोम का भी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। सीडी रोम का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रोम बायोस। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, एमएस वर्ड में टैब की को प्रेस करने पर बाय डिफॉल्ट कितना स्पेस होता है। जब आप एमएस वर्ड चलाते हैं, उसमें टाइपिंग करते हैं, यदि आपको सिंगल स्पेस देना होता है, एक ब्लैंक स्पेस छोड़ना होता है, तो आप स्पेस बार का स्पेस की का यूज करते हैं। लेकिन जब आपको एक से ज्यादा स्पेस देने होते हैं तो आप वहां पर टैब की का यूज करते हैं। तो टैब की दबाने पर आपने देखा होगा मल्टीपल स्पेस आ जाते हैं। तो हमसे पूछा गया है जो टैब की का स्पेस होता है उसकी साइज कितनी होती है, 0.2 इंच, 0.4 इंच, 0.3 इंच या 0.5 इंच। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 0.5 इंच। जब भी आप एमएस वर्ड में टैब की को प्रेस करते हो तो वहां पर हाफ इंच का स्पेस मतलब 0.5 इंच का स्पेस आ जाता है। इसको अपन प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि कैसे ये स्पेस हमें यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे इस पैराग्राफ में स्पेस देना है या इस लाइन में स्पेस देना है, तो मैं अपना कर्सर वहां पे सेट करूंगा। यदि हम स्पेस बार को प्रेस करते हैं तो एक स्पेस आता है, बट यदि हमें एक से ज्यादा स्पेस देना है तो हम टैब की का यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं टैब की को प्रेस करने पर एक साथ मल्टीपल स्पेस आते हैं जिसकी साइज होती है हाफ इंच। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी, 0.5 इंच। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन एमएस एक्सेल से पूछा गया है। एमएस एक्सेल में फॉर्मूला और फंक्शन की स्टार्टिंग कौन से सिंबल से की जाती है। जब भी आप एमएस एक्सेल में कोई फॉर्मूला या फंक्शन टाइप करते हो तो उसकी शुरुआत किस सिंबल से करते हैं। जब भी आपको एक्सेल में कोई कैलकुलेशन करना होता है, किसी कंडीशन को चेक करना होता है, तो आप फॉर्मूला या फंक्शन का यूज करते हैं, तो वो किस सिंबल से स्टार्ट होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जब भी आप एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला या फंक्शन लगाते हैं तो उसकी शुरुआत इक्वल साइन से, बराबर के साइन से होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कंप्यूटर नेटवर्क से डीएनएस का फुल फॉर्म होता है। यह क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क में या इंटरनेट पर यूज किया जाता है। जब भी आप किसी वेबसाइट को बनाते हैं, किसी वेबसाइट का एक डोमेन नेम रजिस्टर्ड कराते हैं, तो वहां पर यह यूज होता है। डोमेन नेम क्या होता है, आपने देखा होगा वेबसाइट के लास्ट में .com, .org, .in इस टाइप से डोमेन नेम लगे होते हैं। तो जो भी डोमेन नेम होते हैं उनको लेने के लिए आपको डोमेन नेम रजिस्टर्ड करना होता है, और इस पूरी प्रोसेस को बोला जाता है डोमेन नेम सर्विस। मल्टीपल कंपनी है जो डोमेन नेम की सर्विस प्रदान करती हैं। तो डीएनएस का सही फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सर्विस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट पर शेयर होने वाली इंफॉर्मेशन को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है जिसे ब्लैंक के नाम से जाना जाता है। यहां पर आपको बताना है कि जब इंटरनेट पे कोई इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है तो पहले उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है, डिवाइड किया जाता है। उन पार्ट्स को हम क्या कहते हैं। यह क्वेश्चन सीपीसीटी में कई बार पूछा गया है, और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा दूसरे तरीके से भी पूछा गया है कि इंटरनेट पर किस स्विचिंग टेक्निक का उपयोग किया जाता है। इंटरनेट पर कौन सी स्विचिंग टेक्निक यूज की जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इंटरनेट जो है वो पैकेट स्विचिंग का यूज करता है। मतलब आप कोई भी फाइल, कोई भी इंफॉर्मेशन, मान लो आपने 5 MB की कोई भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर शेयर की, तो पहले इसके छोटे छोटे पार्ट किए जाते हैं, टुकड़े बनाए जाते हैं। इन टुकड़ों को बोलते हैं पैकेट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पैकेट। मतलब जो इंफॉर्मेशन हम इंटरनेट पर शेयर करते हैं उसके छोटे छोटे से पार्ट्स किए जाते हैं और वह पार्ट्स कहलाते हैं पैकेट्स। और इस क्वेश्चन को इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि इंटरनेट पर कौन सी स्विचिंग टेक्निक का यूज किया जाता है। तो इंटरनेट पर पैकेट स्विचिंग टेक्निक का यूज किया जाता है। यह क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। ब्लैंक कम्युनिकेशन चैनल की कैपेसिटी को मेजर करता है। कम्युनिकेशन चैनल की जो कैपेसिटी है, क्षमता है, उसको कैसे मेजर किया जाता है, कौन मेजर करता है। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि कम्युनिकेशन चैनल होता क्या है। कम्युनिकेशन चैनल का मतलब है जब भी आप नेटवर्क से जुड़ते हो, किसी प्रकार की कम्युनिकेशन करते हो, तो आप किस माध्यम से वो कम्युनिकेशन कर रहे हो। जैसे कि आप वायर के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहे हो या वायरलेस कर रहे हो।
तो आपके कम्युनिकेशन में जो भी आपका माध्यम है कम्युनिकेशन का, उसे ही बोला जाता है कम्युनिकेशन चैनल। आप जैसे इंटरनेट का यूज करते हो तो वायरलेस हो सकता है या वायर के थ्रू भी हो सकता है, वो आपका चैनल होगा यहाँ पे। तो जो चैनल होता है, कम्युनिकेशन चैनल होता है, उसकी कैपेसिटी मतलब क्षमता को किस प्रकार से नापा जाता है, किस प्रकार से मेजर किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बैंडविड्थ। आपके नेटवर्क में किसी भी चैनल की जो कम्युनिकेशन की कैपेसिटी होती है उसे बैंडविड्थ में कैलकुलेट किया जाता है। यदि आपके चैनल की बैंडविड्थ अच्छी होगी तो स्पीड फास्ट मिलेगी, बैंडविड्थ कम होगी तो आपको नेटवर्क में स्पीड स्लो मिलेगी। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, दो अलग अलग फाइल्स का नाम एक जैसा कब हो सकता है? यह क्वेश्चन इसी प्रकार से सीपीसीटी में पहले पूछा जा चुका है। दो अलग अलग फाइल का नाम आप एक जैसा कब रख सकते हो? आपने देखा होगा जब भी आप कंप्यूटर पे दो फाइल बनाते हो तो दोनों फाइल का एक जैसा नाम आप कब रख सकते हो या कब नहीं रख सकते हो। यदि आप दोनों फाइल को एक ही फोल्डर में सेव करते हो तो दोनों फाइल का एक सा नाम नहीं हो सकता है, लेकिन यदि दोनों फाइल अलग अलग फोल्डर में हैं तो दो फाइल का नाम एक जैसा भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यदि वह दोनों फाइल अलग अलग फोल्डर में हो तो। यदि आपने दो फाइलें बनाई हैं और उन दोनों फाइल को आप सेम नाम से सेव करना चाहते हो तो वो एक ही कंडीशन में एक नाम से सेव हो सकती हैं, आपको दोनों फाइल को अलग अलग फोल्डर में सेव करना होगा। यदि आप एक नाम की दो फाइलों को सेम फोल्डर में एक ही फोल्डर में सेव करोगे तो वह नहीं होती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, यदि आप पैराग्राफ को जस्टिफाई करना चाहते हैं तो यह ऑप्शन कहां प्राप्त होता है? यह एमएस वर्ड का क्वेश्चन है। एमएस वर्ड में जब आप कोई पैराग्राफ टाइप करते हो तो आप उस पे अलाइनमेंट यूज कर सकते हो। अलाइनमेंट चार प्रकार के होते हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और एक होता है जस्टिफाइड अलाइनमेंट। तो यदि आपको अपने पैराग्राफ को जस्टिफाई करना है, जस्टिफाइड अलाइनमेंट पे सेट करना है तो ऑप्शन आपको कहां प्राप्त होता है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको पैराग्राफ से ही ध्यान रखना है। जो पैराग्राफ का जस्टिफाई करने का ऑप्शन है वो पैराग्राफ एरिया में ही प्राप्त होता है। क्लिप बोर्ड में तो कट कॉपी पेस्ट वाले ऑप्शन होते हैं, फॉन्ट एरिया में फॉर्मेटिंग वाले ऑप्शन होते हैं और स्टाइल में आपको हेडिंग वगैरह प्राप्त होती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पैराग्राफ एरिया। जब भी आप किसी पैराग्राफ की अलाइनमेंट को चेंज करना चाहते हो तो पैराग्राफ एरिया का ही यूज कर सकते हो। देखते हैं इसको प्रैक्टिकली। हम एमएस वर्ड में हैं, यदि मुझे इस पैराग्राफ का अलाइनमेंट चेंज करना है तो आप देख सकते हो होम टैब में पैराग्राफ वाले सेक्शन में चार प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और जस्टिफाइड अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट हमें कहां प्राप्त होते हैं? पैराग्राफ एरिया में या पैराग्राफ सेक्शन में। इस क्वेश्चन का सही आंसर है पैराग्राफ एरिया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्टेड कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए कौन सी की का उपयोग किया जाता है? सिलेक्टेड कमांड मतलब आपने कोई फोल्डर सेलेक्ट करके रखा है, कोई फाइल सेलेक्ट करके रखी है, किसी सॉफ्टवेयर का आइकन सेलेक्ट करके रखा है और यदि उसको एग्जीक्यूट करना है, एग्जीक्यूट करना है मतलब उसको रन करना है, ओपन करना है, तो आप किस की का यूज कर सकते हैं? स्पेस की का, कंट्रोल की का, एरो की का या एंटर की का? तो जब भी हम किसी सॉफ्टवेयर या फाइल फोल्डर को सिलेक्ट करते हैं और एंटर की को प्रेस करते हैं तो वह सॉफ्टवेयर या फाइल फोल्डर ओपन हो जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एंटर करने पर आपका फाइल या फोल्डर ओपन हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, एमएस वर्ड 2016 में ड्रॉप कैप मैक्सिमम कितनी लाइंस को ड्रॉप करता है? मैंने पिछली वीडियो में भी ड्रॉप कैप का एक क्वेश्चन दिया था आपको कि ड्रॉप कैप की बाय डिफॉल्ट लाइन कितनी ड्रॉप होती हैं। तो बाय डिफॉल्ट ड्रॉप कैप 3 लाइन को ड्रॉप करता था, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। वहां पर मैंने ये भी डिस्कस किया था कि आप ड्रॉप कैप से मैक्सिमम 10 लाइन को ड्रॉप कर सकते हो। यदि ड्रॉप कैप आप चलाते हो तो बाय डिफॉल्ट वो 3 लाइन को ड्रॉप करता है और मैक्सिमम 10 लाइन को ड्रॉप करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसको हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे एमएस वर्ड में कि ड्रॉप कैप होता क्या है और ड्रॉप कैप को कैसे यूज करते हैं। यदि आपको इस पैराग्राफ का पहला लेटर अलग दिखाना है, हाईलाइटेड करके दिखाना है, तो आप इस पहले लेटर को सिलेक्ट करेंगे, पहले कैरेक्टर को, इंसर्ट टैब में जाएंगे, यहां पर आपको मिलेगा ड्रॉप कैप। जो ड्रॉप कैप है वह बाय डिफॉल्ट 3 लाइंस को ड्रॉप करता है।
ये बाय डिफॉल्ट 3 लाइंस को ड्रॉप करता है, देख सकते हैं आप। और यदि आप इन लाइंस की साइज को बढ़ाना चाहें तो आप ड्रॉप कैप ऑप्शन में जाएंगे, यहां पर आप मैक्सिमम 10 लाइन को ड्रॉप्स कर सकते हैं, आपका कैरेक्टर 10 लाइंस में ड्रॉप हो जाएगा। तो ड्रॉप कैप कहां मिलता है हमें? इंसर्ट टैब में, जो कि बाय डिफॉल्ट 3 लाइन को ड्रॉप करता है और मैक्सिमम 10 लाइन को ड्रॉप करता है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है एमएस वर्ड में फॉर्मेटिंग कॉपी करने के लिए शॉर्टकट है। आपको ये क्वेश्चन एमएस वर्ड से दिया गया है, जिसमें आपसे पूछा गया है यदि आपको फॉर्मेटिंग की कॉपी करनी है तो कैसे करेंगे। ऑब्जेक्ट को कॉपी करना है तो आपको मालूम है कंट्रोल सी से कर सकते हैं, कंट्रोल वी से पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको यहां पर फॉर्मेटिंग को कॉपी करना है। ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फॉर्मेट पेंटर नाम के ऑप्शन से। फॉर्मेट पेंटर नाम का एक ऑप्शन होता है हमारे एमएस वर्ड में, जो एक स्थान से फॉर्मेटिंग को कॉपी करता है और दूसरे स्थान पर पेस्ट करता है। तो यह ऑप्शन फॉर्मेट पेंटर से लिया गया है। इसका सही आंसर है कंट्रोल प्लस शिफ्ट कंट्रोल प्लस सी। शिफ्ट कंट्रोल प्लस सी। जब आप कंट्रोल शिफ्ट और सी को एक साथ प्रेस करते हैं तो एक स्थान से फॉर्मेटिंग को कॉपी कर लिया जाता है और कंट्रोल शिफ्ट भी करने पर फॉर्मेटिंग को दूसरे स्थान पर पेस्ट कर दिया जाता है। यह ऑप्शन होता है फॉर्मेट पेंटर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है कंट्रोल शिफ्ट सी। देखते हैं इसको प्रैक्टिकली कैसे यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया। इस पैराग्राफ को मैं यहां से बोल्ड कर देता हूं, इटैलिक कर देता हूं, अंडरलाइन कर देता हूं। इस पैराग्राफ का एक कलर भी सेट कर देते हैं। अब मुझे यही सारी फॉर्मेटिंग नीचे वाले पैराग्राफ पर भी अप्लाई करनी है। तो मैं इस फॉर्मेटेड पैराग्राफ को सिलेक्ट करूंगा, कीबोर्ड से शिफ्ट कंट्रोल सी प्रेस करेंगे। शिफ्ट कंट्रोल सी से फॉर्मेटिंग को कॉपी किया जाता है। जिस पैराग्राफ पे अप्लाई करना उसको सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट कंट्रोल भी को प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हो मैंने एक स्थान से फॉर्मेटिंग को कॉपी किया और दूसरे स्थान पर फॉर्मेटिंग को पेस्ट कर दिया। तो यदि आपको एमएस वर्ड में फॉर्मेटिंग को कॉपी करना है तो उसकी शॉर्टकट की होती है शिफ्ट कंट्रोल सी, और फॉर्मेटिंग को पेस्ट करना तो उसकी शॉर्टकट की होती है शिफ्ट कंट्रोल वी। यह ऑप्शन आपको होम टैब में फॉर्मेट पेंटर के नाम से प्राप्त होता है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड। ऑपरेटिंग सिस्टम ब्लैंक सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। आपको यहां पर बताना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस टाइप का सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, या बिजनेस रिलेटेड सॉफ्टवेयर होता है। तो सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं वैसे मेन। एक होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वह कहलाते हैं जो यूजर की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, और सिस्टम सॉफ्टवेयर वह कहलाते हैं जो सिस्टम के लिए खुद के लिए आवश्यक होते हैं। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है यह हमारे कंप्यूटर का एक मेन सॉफ्टवेयर है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारा कंप्यूटर किसी काम का नहीं है। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। आज की वीडियो में हमने करीब 15 क्वेश्चन पे डिस्कस किया। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।